ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, कई लोग अपनी जिंदगी में वो करते चले जाते हैं जो वो करना नहीं चाहते, लेकिन बहुत कम अपने दिल की सुनते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ सुजाता टिब्रोवाल के साथ, जिन्हें IIT से इंजीनियरिंग करने के बाद ये एहसास हुआ कि उनके दिल की खुशी तो रंगों में छिपी है। इसीलिए उन्होंने इंजीनियरिंग को छोड़कर पेंटिंग को अपना लिया। आइए रूबरू होते हैं इससे। सुजाता टिब्रोवाल के बचपन में कुछ न कुछ करते रहने के शौक ने कला में रुचि जगाई। पेशे से इंजीनियर रही, लेकिन धीरे धीरे एहसास हुआ कि काम वही करना चाहिए जिसमें खुशी मिले। इसलिए इंजीनियरिंग छोड़कर पेंटिंग को अपना लिया। US में रह रहे सुजाता अक्सर अपनी बेहतरीन पेंटिंग्स की एग्जीबिशन लेकर हिंदुस्तान आती रहती हैं। कहती हैं माँ की दी हुई आदत है रंगों से खेलना, जो आज भी बरकरार है। मेरी मम्मी थी वो थोड़ी क्रिएटिव थी, मतलब उनको आदत थी कुछ ना कुछ बनाते रहना, सिलाई, कढ़ाई, पेंटिंग। तो वही आदत उन्होंने हमें भी दी कि अगर टीवी भी देख रहे हो तो खाली मत बैठो, कुछ करते रहो। तो वो आज तक भी बरकरार है। बचपन से पेंटिंग कर रही सुजाता ने कभी अपनी पेंटिंग्स अपने पास नहीं रखी। अक्सर ये पेंटिंग्स बनाकर लोगों को गिफ्ट कर दिया करती थी। कॉलेज टाइम में मेरी मम्मी को लगा एट वन पॉइंट कि मैंने एक अपने कजन के वेडिंग के लिए बनाई थी पेंटिंग। तो मैंने मम्मी को कहा मैंने उनके लिए बनाई है। मम्मी ने कहा तुम अब ये सब थोड़ा बंद करो, अपने पास रखो, तुम्हारे पास अपना जो रिकॉर्ड है वो रहेगा ही नहीं कि तुम क्या कर रही हो। तो वो पॉइंट था। उसके बाद मैंने अपनी पेंटिंग्स अपने पास रखनी शुरू की। क्योंकि इंजीनियरिंग इनका जुनून नहीं था, इसलिए कुछ सालों बाद इन्होंने ब्रश को अपना लिया और रंगों की दुनिया में वापस आ गई। जब खुद कुछ नहीं चाहता है, पर क्योंकि बाकी लोगों ने कहा है, उससे इन्फ्लुएंस होके इंसान वो अचीव करता है। उसके बाद जब वो अचीव कर लेता है तब वो रियलाइज करता है कि वो फिर भी खुश नहीं है। तो पेंटिंग्स तो मेरी चलती ही थी। फिर एक ऐसा टाइम आया कि मुझे लगा कि अभी काफी हो गई हैं, तो कम से कम कुछ किया जाए इनका। तो मैंने एक वेबसाइट बना दी उनकी पेंटिंग्स की। फिर कुछ 2-4 गैलरीज को मैंने मेल भेजी। फिर एक का रिप्लाई आया, मेरा फर्स्ट एग्जीबिशन हुआ। तो तब लोगों ने जो रिस्पांस दिया कि मतलब यू शुड कंटिन्यू डूइंग इट, यू शुड नॉट स्टॉप इट, कि उन लोगों को लगा कि मैं कुछ डिफरेंट कर रही हूँ, जो कि आजकल आर्ट वर्ल्ड में या आर्टिस्ट कर नहीं रहे हैं। सुजाता का कहना है लोग अक्सर कला और कलाकार को रुपए से तोलते हैं, जो किसी भी कलाकार का अपमान है। अगर एक आर्टिस्ट ट्रू आर्टिस्ट है तो वो कमर्शियल सक्सेस के लिए कभी नहीं करता है। वो करता है अपने मतलब एक्सप्रेस करने के लिए करता है। वो एक अलग बात है कि दुनिया है, आपको बिल पे करने पड़ते हैं, एग्जीबिशन आप लगा रहे हैं तो खर्चा भी होता है, सब कुछ होता है। तो आपको यू हैव टू सेल द वर्क्स, अदरवाइज कोई और ऑप्शन होता नहीं। बट वो तो होता है, लोग पूछते हैं, लोग बोलते भी हैं, कंपेयर भी करते हैं कि व्हेन यू आर वर्किंग यू आर अर्निंग दिस मच नाउ, ऐसा है ऐसा है। पर अगर आप अपने आप में बिलीव कर रहे हो कि व्हाट यू आर डूइंग इज राइट, तो फिर देन यू हैव टू बिकम इम्यून टू व्हाट पीपल आर। सुजाता टिब्रोवाल हिंदुस्तान अपनी एग्जीबिशन जरा हिजाब उठाओ लेकर आई, जिसमें इन्होंने दिखाया है चाहे महिलाएं किसी भी देश की क्यों ना हो, पर आज भी हालात वैसे ही हैं। आज भी वो चलती उन्हीं रूढ़िवादी लोगों की सोच से है। तो एज अ वुमेन व्हेन आई वेंट देयर आई रियलाइज, मुझे लगता था कि वहाँ US में और इंडिया में वुमेन की पोजीशन ज्यादा एडवांस्ड हो गई है, यही सबको परसेप्शन है। पर वहाँ जाके मुझे रियलाइज हुआ कि ऐसा नहीं है, वो बाहर से दिखता है। अगर आप सिर्फ एक जॉब करने बाहर जा रहे हो, उसी को आप वुमेन एम्पावरमेंट कहते हो, सो दैट्स नॉट राइट।
इन्होंने अपनी हर पेंटिंग में महिला के हर उस रूप को दिखाने की कोशिश की है जो हमने देखा है और जिसे देखकर भी हम अनदेखा कर रहे हैं। जो एक मिथ बहुत सारी है कि वुमेन ऐसे है, मेन ऐसे है, एक कंपार्टमेंटलाइज सा किया हुआ है, तो वो सब चीजें मैंने दिखाने की कोशिश करी कि वुमेन का रूप एक ही नहीं है, हर तरह की है वुमेन। वुमेन दे वर वॉरियर्स, दे वर फिजिकली स्ट्रॉन्ग। वुमेन दे आर लाइक दे आर द क्रिएटर्स, दे कुड बी ऑल्सो डिस्ट्रॉयर्स, दे कैन गेट हर्ट एंड दे they can also, they are capable of hurting people also. So it's not always कि women are sacrificing, women are the हमेशा वो अच्छी ही होती है, ऐसा भी नहीं है। मतलब जैसे इंसान होते हैं वैसे वुमेन भी हैं। That's what I want. महिलाओं की समस्याओं से जुड़ी तस्वीरें बनाने से बदलाव नहीं आएगा। बदलाव आएगा जब लोग उनके बारे में सोचना शुरू करेंगे। महिलाएं सहनशील बने और हिम्मत की मिसाल दें। दर्द को महसूस करने में कोई बुराई नहीं है, सहन करने के लिए ना कहने में भी कोई बुराई नहीं है। सहन शक्ति का भी एक अंत होता है। तो एक जो शब्द है नहीं या ना, ये मैं नहीं कर सकती, कहीं वो आपको पावर देगा, कहीं वो आपको पीछे छोड़ेगा। तो कहाँ वो आपको पावर दे सकता है, कहाँ वो आपको पीछे छोड़ेगा, ये चीज आप समझ लीजिए। अगर आप भी ऐसी ही किसी लड़की या फिर महिला के बारे में हमें बताना चाहते हैं या फिर जानना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। उसका तरीका बेहद आसान है। हमें मैसेज करने के लिए अपने मोबाइल के राइट मैसेज बॉक्स में जाइए, टाइप कीजिए BIN और फिर जिसके बारे में बताना चाहते हैं उसके बारे में लिखिए, फिर अपना नाम, अपने शहर का नाम और भेज दीजिए 56000680 पर। और अगर आप भी जीतना चाहते हैं शहनाज हर्बल्स का गिफ्ट वाउचर तो आपको देना होगा हमारे एक आसान से सवाल का जवाब। हमारे इस हफ्ते का सवाल है, बोटॉक्स का इंजेक्शन किसके लिए दिया